शोर है, पाकिस्तान ने दुबई का, अमारात का कर्जा वापस कर दिया। ये कर्जा क्या था? ये इतनी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के वक्त क्यों वापस किया गया? ये वीडियो बहुत सारे फैक्ट्स, फिगर्स और स्टैट्स पर मबनी है। एक फैसला जो सिर्फ पैसों का नहीं था, यह फैसला था कि पाकिस्तान अपनी मर्जी से चलेगा, यानी दबाव पर नहीं। कोर बात सीधी समझ लिए। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि यूएई ने पाकिस्तान पर प्रेशर डाला कि वो ईरान के खिलाफ बनती हुई रीजनल वॉर अलाइनमेंट का हिस्सा बने। पाकिस्तान ऐसा है नहीं। पाकिस्तान ने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हुए सीधा इनकार कर दिया और यहीं से कहानी टर्न लेती है। इसके बाद यूएई ने अपने 3.5 बिलियन डॉलर्स जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट थे वापस लेने का फैसला किया। ये वही अमाउंट है जो आईएमएफ प्रोग्राम के दौरान फ्रेंडली कंट्रीज सपोर्ट के तौर पर रखा गया था ताकि पाकिस्तान अपने रिजर्व स्टेबल दिखा सके। अब यहां एक और क्रिटिकल एंगल समझिए। ये पैसे फ्री नहीं थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई इन डिपॉजिट्स पर 6% से ज्यादा इंटरेस्ट यानी सूद ले रहा था, जबकि आईएमएफ का इंटरेस्ट रेट तकरीबन 2.7 टू 2.8% के आसपास होता है। यानी पाकिस्तान सिर्फ डिपेंडेंट नहीं था बल्कि महंगा कर्ज लेकर सिस्टम चला रहा था। अब यहां कंफ्यूजन पैदा होती है। क्या ये पैसे इसलिए वापस लिए गए क्योंकि पाकिस्तान ने वॉर अलाइनमेंट ज्वाइन नहीं की, या फिर सिर्फ एक रूटीन फाइनेंशियल प्रोसेस था? यहां पाकिस्तान का दफ्तर खारजा क्लियर पोजीशन देता है। वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान किसी भी रीजनल कन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। हम हमेशा डी एस्केलेशन, डायलॉग और डिप्लोमेसी को सपोर्ट करते हैं और जो डिपॉजिट्स वापस हो रहे हैं वो उनकी मैच्योरिटी कंप्लीशन के बाद एक नॉर्मल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। यानी ऑफिशियली कोई प्रेशर, कोई कंफ्लिक्ट नहीं, कोई लिंकेज नहीं। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं, टाइमिंग भी देखी जाती है। एक तरफ आप स्ट्रेटेजिक वॉर अलाइनमेंट को रिफ्यूज कर देते हैं, दूसरी तरफ आपका 3.5 बिलियन डॉलर फाइनेंशियल कुशन निकल जाता है। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या साइलेंट प्रेशर? अब स्टैटिस्टिक्स देखिए। पाकिस्तान के टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तकरीबन 16 से 17 बिलियन डॉलर के आसपास हैं। इसमें जब 3.5 बिलियन निकलता है तो लगभग 20% रिजर्व झटके में कम हो जाते हैं। ये सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री नहीं, ये इकोनॉमिक प्रेशर है। और दूसरी तरफ रीजनल रियलिटी देखिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है, ऑलरेडी हाई रिस्क जोन बन चुका है। ईरान ने गल्फ में अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया। अमारात जियोग्राफिकली फ्रंट लाइन पर आ गया। यानी यूएई के लिए ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, डायरेक्ट सर्वाइवल का इशू था। इसलिए वो अलायंस बिल्ड कर रहा है। और पाकिस्तान के लिए ये एक टाइट रोप वॉक है। एक तरफ ईरान के खिलाफ जंग से दूर रहना क्योंकि पूरे रीजन को इग्नीट कर रहा है, दूसरी तरफ यूएई जैसा पार्टनर जहां लाखों पाकिस्तानी काम करते हैं, बिलियंस की रिमिटेंस हैं और हिस्टोरिकल टाइज डीप हैं। और जहां एक चीज को अक्सर लोग भूल जाते हैं कि पाकिस्तान यूएई का रिश्ता आज का नहीं है। 1971 में जब यूएई एक नया मुल्क बना, पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में था जिसने सबसे पहले उसे रिकॉग्नाइज किया। उस वक्त ना आज जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना ग्लोबल पावर स्टेटस। पाकिस्तान ने सिर्फ रिकॉग्निशन नहीं दिया बल्कि मिलिट्री ट्रेनिंग, एयरफोर्स सपोर्ट, उनकी ये एमिरेट्स जितनी एयरलाइंस हैं, टेक्निकल मैन पावर भी प्रोवाइड की। पाकिस्तानी पायलट्स ने एमिरेट्स की इनिशियल फ्लाइट्स ऑपरेट की, ट्रेनिंग दी और गल्फ की डेवलपमेंट में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वर्कर्स ने बैकबोन का रोल प्ले किया। आज भी एस्टिमेट है कि 12 बिलियन डॉलर से ज्यादा पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट यूएई के प्रॉपर्टी सेक्टर में मौजूद है और लाखों फैमिलीज का रोजी रोटी का सिस्टम यूएई से लिंक्ड है। यानी ये रिश्ता सिर्फ पैसों का नहीं, हिस्ट्री, ट्रस्ट और म्यूचुअल ग्रोथ का है। इसलिए ये सिचुएशन सिंपल है, दोस्ती या दुश्मनी वाली नहीं। ये बैलेंस और मैच्योरिटी की सिचुएशन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान ने एक चीज क्लियर कर दी, हम किसी और की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये लाइन छोटी है लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में डिसीजन की कॉस्ट होती है। और अब जो सऊदी अरब के साथ हो रहा है और सऊदी अरब के साथ जो पैक्ट है, अब तक जब तक ये वीडियो बन रही है, आगे ना जाने ट्रम्प धमकियां दे रहा है वो आज रात क्या करता है। तो वीडियो अब एडिट होकर जब आप तक पहुंचेगी तो ग्राफिक्स और चेंज हो चुके होंगे। अगर 3.5 बिलियन डॉलर विड्रॉल सिस्टम को हिला देता है
तो मसला सिर्फ बाहर का नहीं, अंदर का भी है। असल जंग बॉर्डर पर नहीं, असल जंग पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर है। ब्यूरोक्रेसी के खर्चे, करप्शन और वो महंगा कर्ज जहाँ 6% तक सूद हो, ये सब वो जंजीरें हैं जो हमें वीक बनाती हैं। अगर ये कंट्रोल हो जाए तो पाकिस्तान को ना महंगा कर्ज लेना पड़ेगा, ना प्रेशर टॉलरेट करने पड़ेंगे। आज पाकिस्तान ने एक पोजीशन ली है, अब असली टेस्ट ये है कि क्या हम इस पोजीशन को सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि आखिर में सोवरेनिटी स्टेटमेंट से नहीं, सिस्टम से आती है, और सोवरेनिटी अनाउंस नहीं की जाती, बिल्ड की जाती है। अंदर और बाहर दोनों जगह से स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।